तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले पीवाईक्यूज़ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बार-बार रिपीट होते हैं और इस साल के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, इन विच ईयर डिड लुईस पास्चर डिस्कवर दैट ईस्ट प्रोड्यूसेस अल्कोहल फ्रॉम शुगर? लुईस पास्चर ने किस वर्ष यह खोज की कि ईस्ट शर्करा से अल्कोहल बनाता है? इसका सही उत्तर है बी 1857 यानी 1857 में। लुईस पास्चर proved that fermentation is a biological process caused by yeast. In 1857, he showed that yeast converts sugar into alcohol and carbon dioxide. This discovery established the role of microorganism in chemical processes. लुईस पास्चर ने 1857 में सिद्ध किया कि किण्वन एक जैविक प्रक्रिया है। ईस्ट शर्करा को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। यह खोज सूक्ष्म जीवों की भूमिका को स्पष्ट करती है। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया? भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए डॉक्टर लालजी सिंह। डॉक्टर लालजी सिंह इंट्रोड्यूस्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया. He played a key role in forensic science and wildlife conservation. His work helped solve criminal cases and paternity disputes. डॉक्टर लालजी सिंह ने भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की शुरुआत की। उनका योगदान फोरेंसिक विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपराध और पितृत्व विवाद सुलझाने में मदद की। तीसरा प्रश्न है, थियोफ्रेस्टस इज कॉल्ड द फादर ऑफ विच ब्रांच ऑफ साइंस? थियोफ्रेस्टस को किस शाखा का जनक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है बी बॉटनी। Theophrastus was a Greek philosopher and student of Aristotle. He wrote detailed book on plants and their classification. Because of this work, he is called the father of botany. थियोफ्रेस्टस एक यूनानी दार्शनिक थे। उन्होंने पौधों का विस्तृत अध्ययन और वर्गीकरण किया। इसी कारण उन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा सी सर एलेक जेफरीज। Sir Alex Jeffreys developed DNA fingerprinting in 1984. This technique is used for identification of individuals. It is applied in forensic science and genetic studies. सर एलेक्स जेफरी ने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक विकसित की। इसका उपयोग व्यक्ति की पहचान में किया जाता है। यह फोरेंसिक विज्ञान में अत्यंत उपयोगी है। पांचवा क्वेश्चन है, इम्यूनाइजेशन टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय whom? टीकाकरण तकनीक किसने विकसित की? इसका सही उत्तर है बी एडवर्ड जेनर ने। Edward Jenner developed the first immunization technique using the smallpox vaccine. His work laid the foundation of modern immunology. He saved millions of lives worldwide. एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके द्वारा टीकाकरण विकसित किया। इसे आधुनिक टीकाकरण की शुरुआत माना जाता है। उनकी खोज से लाखों लोगों की जान बची। छठा क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन? पोलियो का टीका किसने खोजा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जोनस साक ने। Jonas Salk developed the first effective polio vaccine in 1955. His vaccine helped control polio worldwide. Later, Albert Sabin developed the oral polio vaccine. जोनस साक ने 1955 में पहला प्रभावी पोलियो टीका विकसित किया। इसने दुनिया भर में पोलियो को नियंत्रित किया। बाद में अल्बर्ट साबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन बनाई। सातवां क्वेश्चन है, हु प्रपोज दैट एवरी पर्सन हैज स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप? किसने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक व्यक्ति का विशिष्ट रक्त समूह होता है? इसका सही उत्तर है ए कार्ल लैंडस्टीनर ने। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कार्ल लैंडस्टीनर डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स लाइक ए बी एंड ओ. हिज डिस्कवरी मेड सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल. ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर दिस वर्क. कार्ल लैंडस्टीनर ने ए बी और ओ रक्त समूह की खोज की। इससे सुरक्षित रक्त आदान संभव हुआ। इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आठवां क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, तो अगर आपने क्वेश्चन ढंग से देखा हो तो इसका सही उत्तर आपको पता होगा। तो इसका सही उत्तर है बी एडवर्ड जेनर।
Edward Jenner is known as the father of immunology. His work on smallpox vaccination introduced the concept of immunity. This marked the beginning of preventive medicine. एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। चेचक के टीके पर उनके कार्य ने प्रतिरक्षा की अवधारणा दी। इससे रोकथाम चिकित्सा की शुरुआत हुई। नौवां क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ व्हाट? रॉबर्ट ब्राउन किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है बी, न्यूक्लियस की खोज के लिए। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस in plant cells in 1831. The nucleus controls all cellular activities. This discovery was crucial in cell biology. रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका केंद्रक की खोज की। यह कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह कोशिका विज्ञान की महत्वपूर्ण खोज है। 10वां क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। Alexander Fleming discovered penicillin in 1928. It was the first antibiotic used to treat bacterial infections. This discovery revolutionized modern medicine. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की। यह पहला एंटीबायोटिक था। इसने आधुनिक चिकित्सा में क्रांति ला दी। सो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।